Yes, welcome class 11th. Class 11th, today we are going to do with the example number 15 from your NCERT book of exercise 9.3. As you know that we are going with the topic GP series. उसका हमने sum of n terms का formula कर लिया है और nth term किस तरीके से find करनी है वो दो चीज़ें कर चुके हैं. Now the next thing is कि यहाँ पे फिर एक question आ गया कि find the sum of the sequence this. एक sequence given है कुछ इस टाइप की, उसका n terms का sum निकालना है. ठीक है, अब देखो सीक्वेंस क्या गिवन है, ये वाली 7. सम निकालना तो मैं सम की फॉर्म में लिख लूँ इसको ऐसे 7 7 प्लस 3 बार 7 है, फिर इसके आगे ये 4 बार 7 है, अप टू सो ऑन n टर्म्स है ना. तो इसका सम निकालना है. अब देखो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन जीपी या एपी वाले चैप्टर पे क्यों आया, क्योंकि देखो आपको ये देखने में लगता होगा कि ना तो ये एपी बन रही है, एपी थोड़ी बन रही है कि इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है. इसका डिफरेंस निकालो तो ये 70 का डिफरेंस आ रहा है, इसका निकालोगे तो बहुत बड़ा कुछ आ जाएगा, है ना. तो ये ना एपी बन रही है. अगर आप जीपी की सोचो कि ये जीपी बन रही है, देखो 77/7 तो 11 आ जाएगा, 777/77 तो ये 111 आ जाएगा यहाँ पे, है ना. तो ये जीपी भी नहीं बन रही है. फिर इसका सम किस तरीके से निकाले, हमारे पास तो यहाँ तो एपी का फॉर्मूला है या जीपी का फॉर्मूला है, तो कैसे निकाले सम्स. ठीक है, देखो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि +1 में भी इम्पॉर्टेंट है, फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जब आप देखोगे ना उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार ऐसे टाइप का या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे सोचते ही रहते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ना एपी बन रही है ना जीपी बन रही है, करें क्या इसका, है ना. तो इसको अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है. देखो अगर एपी और जीपी नहीं बन रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही कैलकुलेट करने का या एपी का है या जीपी का है. तो मैं इसको जीपी सीरीज़ किस तरीके से बनाऊंगी, उसका एक मेथड है, एक पर्टिकुलर मेथड है. आपको वही वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, हर स्टूडेंट को वही वाला, हर बच्चे को वही वाला मेथड हर एक क्वेश्चन में. ठीक है, तो जैसे ये सम है 7 7 7 है, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता था 5 55 555 है ना, कोई भी नंबर ऐसे हो सकता है. तो हर एक क्वेश्चन में यही वाला मेथड यूज़ करना जो मैं बता जा रही हूँ आपको. ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इसमें से सब में से 7 को कॉमन ले लो. जो भी नंबर होता है ना उसको कॉमन ले लेते हैं और अंदर जो है आपने 1 1 1 बनाने की कोशिश करनी है. अगर इस सब में से मैं 7 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 11. यहाँ पे इसमें से भी मैं 7 कॉमन ले लूँ तो ये 1 1 1, ये 4 बार 1, अप टू सो ऑन n टर्म्स, 7 कॉमन ले लिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये स्टेप नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर सब में ये ऐसे ही करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है. हाँ जी, सो नेक्स्ट देखिए क्या करना है. सेकेंड स्टेप में 7 अपॉन, इसको क्या करना है, मैंने यहाँ पे 7 बाहर लिया. ठीक है, 111 111 ये ऐसे आ गया. इसको क्या करना है, 9 के साथ मल्टीप्लाई और 9 के साथ डिवाइड. अब आप सोचोगे कि हर क्वेश्चन में 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करना, हाँ जी, हर क्वेश्चन में 9 के साथ ही मल्टीप्लाई 9 के साथ ही डिवाइड करना. ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द स्टेप, ऐसे ही करना पड़ेगा. सेकंड स्टेप में 9 के साथ मल्टीप्लाई 9 के साथ डिवाइड, तो ये डिवाइड करके मैंने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई करके. ये सेकंड स्टेप ये वाला आ गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. ओके, सो 7/9. तो देखो मैं 9 को कुछ लिख सकती हूँ इस तरीके से कि 10 - 1, 99 को लिख सकती हूँ 100 - 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 - 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 10,000 - 1, अप टू n टर्म्स. ठीक है, सो थर्ड स्टेप इज़ दिस कि आपने जब 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक टर्म को 10 10 वाली की फॉर्म में स्प्लिट अप कर लेना, मतलब 10 की पावर्स में स्प्लिट अप कर लेना. ठीक है, आगे 7/9 मैं अब क्या कर रही हूँ, 10 100 1000 को मैंने इकट्ठा लिख लिया अप टू n टर्म्स. ठीक है, और ये जो है ना -1 -1 -1 -1 ये भी तो n टर्म्स तक जा रहा है, तो -1 को n टर्म्स तक अब आप लेके जाओगे तो वो कितनी हो जाएंगी, n नहीं हो जाएगा, 1 1 1 1 है ना, 1 n बार आ रहा है तो n नहीं हो गया वो. ठीक है, n टर्म्स, तो माइनस क्या हो गया, n टाइम्स या n -n सिंपली. ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये तो मेरे पास जीपी नहीं बन रही थी. अब देखो आप देख सकते हो कि ये चीज़ मेरे पास जीपी बन रही है. येस, दिस इज़ अ जीपी. आप इसको चेक कर सकते हो. देखो अगर मैं करूँ कि 100/10 करूँ तो मेरे पास 10 आ रहा है. यहाँ पे भी देखो 1000 डिवाइडेड बाय 100 करो, यहाँ पे तो फिर 10 आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो सेम है. सो दिस इज़ अ जीपी, ये मेरे पास जीपी बन गई अब. ठीक है, ये जीपी नहीं थी पर इसको मैंने प्रोसेस करके, इसको स्टेप्स अप्लाई करके इसको मैंने बना लिया जीपी. अब ये बन गई है जीपी, ये है जीपी अभी. ठीक है,
तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जीपी का फॉर्मूला लगाओ सिंपली, ए है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 10, आर क्या है 10, कॉमन रेशो भी 10 है, एन क्या है एन ही रहेगा, ठीक है। सो 7/9 यही वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, एस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ओके, सो ये ए की वैल्यू फुल की 10 की पावर एन माइनस वन, 10 माइनस वन माइनस आर। ओके जी, आगे ये फिफ्थ स्टेप था यहाँ पे 7/9 10 की पावर n, यहाँ पे 9 आ गया माइनस n। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू ही नहीं है, इसके आगे आप क्या सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। बेटा देखो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये +1 के आपकी चैप्टर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है। इसमें आपको कोई भी आ जाए टर्म, यहाँ पे 5 लिखा हो, 5 के साथ हो, 8 के साथ हो, ठीक है। मेथड यही रहेगा, हर क्वेश्चन में आपने ये 1 ही बनानी है, 9 ही करना है, इसको 10 की फॉर्म में ही स्प्लिट करना इन ईच क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको ऐसे ही करना है, आप अच्छे से कर दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो इन दिस सिमिलर वे एक और आपकी बुक में मिसलेनियस पार्ट में इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस दैट क्वेश्चन। ऐसा सम आपकी एक्सरसाइज में, ये मैंने एग्जांपल सॉल्व किए, आप एक्सरसाइज सम का एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 के साथ, बिल्कुल सिमिलर वे के साथ आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व भी, ठीक है। अब मैं आपके साथ कौन सा क्वेश्चन करने लगी हूँ, ये देखो आपकी बुक में गिवन है मिसलेनियस पार्ट में ये 2 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, इसी के साथ रिलेटेड। तो 5 वाला तो आप कर लोगे, सेम है। अभी ये मैं बताने लगी हूँ जिसमें डेसिमल लगा हो इसको कैसे करना है, ठीक है। डेसिमल वाला पार्ट मैं बताने लगी हूँ आपको। ओके, सो जस्ट डू दिस। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द सम नंबर 21 फ्रॉम द उसका सेकेंड पार्ट जो जिसमें डेसिमल है, ठीक है, वो वाला पार्ट मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। मेथड सेम है, स्टेप सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो आप देख लो क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसको देखो, ये देखो सम ऑफ द सीक्वेंस गिवन है, डेसिमल में गिवन है। तो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, सबसे पहले जो भी गिवन है आपने उसमें से, जैसे 0.6 है तो लास्ट में जैसे वो क्या था 7 था तो आपने 7 बार निकाल लिया था, मतलब 1 बनाया था। यहाँ पे भी इस तरीके से अगर 0.6 है तो आपका मतलब है कि आपने इसमें से ये इसको 1 बनाना है, 0.1 0.11 चाहिए। तो मैं क्या बाहर निकाल सकती हूँ इसमें, अगर बेटा मैं 6 आउटसाइड ले लूँ मैं, ठीक है ना, 6 आउटसाइड ले लूँ मैं, तो कैन आई राइट इट एज 0.1, कैन आई राइट इट एज 0.11, ठीक है ना, कैन आई राइट इट एज 0.111 अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। उसमें भी ऐसे ही किया था ना, जो नंबर होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया था, 9 के साथ मल्टीप्लाई, 9 के साथ डिवाइड, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप 9 के साथ अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या किया था, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, आपने इसको 10 की फॉर्म में स्प्लिट अप किया था, वहाँ पे तो 9 था तो आपने इसको 10 - 1 लिख लिया। अब 0.9 है तो उसको क्या लिख सकते हो, 0.9 है तो उसको क्या लिख सकते हो, करना अपने 10 100 की फॉर्म में स्प्लिट है ताकि आपके पास जीपी बन जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकती हूँ 0.9 है ना मेरे पास, मैं इसको लिख सकती हूँ कुछ इस तरीके से 9/10 लिख सकती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ, इसका डेसिमल हटा दिया मैंने, 999/1000 अप टू सो ऑन n टर्म्स। कैन आई राइट इट एज दिस, ठीक है। अब मैं लिखने लगी हूँ 6/9। अब इस टर्म को देखो, मैं इसको देखो स्टूडेंट्स मैं लिख सकती हूँ, सिर्फ लिखने का तरीका है, 1 - 1/10 लिख सकती हूँ। देखो इसका 1 - 1/10 करोगे 10 एलसीएम आएगा, 10 - 1 करोगे तो 9/10 ही बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको देखो, अगर इसको मैं लिखूँ 1 - 1/100, ठीक है, तो 1 - 1/100 करोगे 100 - 1 ये 99/100 ही बन जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे, दिस इज़ अ वे ऑफ राइटिंग दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस कि आपके पास जो है वो सोल्यूशन सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप में 6/9 1 1 1 अप टू n टर्म्स, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ n, a 1 1 1 है, n तक जाएगा तो n ही बन जाएगा, ठीक है। माइनस, अब इसको इकट्ठा कर लो, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू
n टर्म्स। ओके, अब देखो फिर से ध्यान से 6/9 n, बेटा ये जीपी बन रही है। अब इसको सॉल्व करके चेक करके देख लो, जीपी बन रही है, मतलब 1/100/1/10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 रुको एक मिनट, इसको आप कटिंग करोगे तो सिंपली ये 1/10 ही आ जाएगा। इसको कट कर लो, है ना, कटिंग करोगे तो 1/10 सिंपली, ठीक है ना। सो आर कितना आ गया, कॉमन रेशो क्या है 1/10, इसको भी इसके साथ डिवाइड करोगे तो 1/10 आएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशो सेम, ठीक है। सो दिस इज द जीपी विद जीपी ये है कि ए की वैल्यू जिसमें क्या है 1/10 है, और आर भी क्या है यहाँ पे 1/10 ही है, ठीक है। एंड 1/10 है तो यहाँ पे बताओ कि आर क्या है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पे आर लेस देन 1 वाला सम वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो। माइनस यहाँ पे मैं लगाने लगी अब सम वाला फॉर्मूला, ए अगर आर छोटा है तो इसका मतलब 1 पहले आएगा, ए की जगह पे 1/10 ए आर 1 माइनस आर पावर एन, एस एन ये वाला फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन 1 माइनस आर, ये लगा रहे हैं हम, ओके। सो ए 1 माइनस आर की पावर एन होगी ये वाली, ओके। सो 1/10, ठीक है। तो ये लग गया, ये यहाँ पे ले लेते हैं, एक ये बिग ब्रैकेट है ये वाली, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/10 तो ये क्या आएगा 9/10, तो 9/10 इधर ऊपर मतलब न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा तो कैसे आएगा 6/9 n माइनस 1/10 है ना, नीचे से क्या आया यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो 9/10 आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10/9, ठीक है। 1 माइनस 1/ इसकी पावर n, ये आ गया। इसको सॉल्व करके लिख लो 6/9, ठीक है। n माइनस ये और ये कैंसिल, है ना, 1/9 1 माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है। वैसे ये यहाँ तक ही ठीक है, पर आपकी बुक में एक स्टेप और भी सॉल्व किया, वो भी कर सकते हो, जैसे 9 का एलसीएम ले लो, ठीक है ना। अगर 9 का एलसीएम लेते हो तो कुछ इस टाइप का आपका आंसर आ जाएगा, जैसे 9 का ओवरऑल आप एलसीएम ले लोगे ना तो ऐसे आ जाएगा कुछ आपके पास आंसर, 6/9 मल्टीप्लाई 9 81 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 9n माइनस 1 प्लस 1/10 की पावर n, ठीक है ना। वैसे यहाँ तक भी ठीक है, चाहे यहाँ तक कर लो चाहे यहाँ तक कर लो, ये दोनों ठीक है, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है, मतलब कि यहाँ पे अगर 0.6 है तब भी ये मेथड, अगर यहाँ पे 0.5 है 0.8 है कुछ भी आ जाए आपने करना इसी तरीके से, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द +1 class and for the competitive point of view, okay. So do these questions, miscellaneous question, these kind of the question with the help of the similar example. Thank you so much.